हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सोना देने वाली गाय का सेकंड पार्ट। लेकिन हिना ने खाना खाया नहीं था। वो सारा खाना लेकर अपने घर लौट आई और रुक्मणी को दे दिया। जब रुक्मणी ने ये देखा तो वह कहने लगी, हिना, तुम हमारे लिए खाना लेकर आई, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। हिना चुपचाप खड़ी रही और ऐसा लगा मानो वो मनोहर और रुक्मणी को खाने का इशारा कर रही हो। मनोहर बोला, जल्दी से 3 हिस्सों में खाना परसो और सबसे पहले हिना को दो, वो सवेरे से भूखी है। रुक्मणी ने 3 हिस्सों में खाना परोस दिया और हिना को खाने के लिए इशारा किया। हिना चुपचाप खड़ी रही। मनोहर बोला, रुक्मणी वो ऐसे नहीं खाएगी, हमें खिलाकर ही खाएगी, चलो नेवाला मुंह से लगाओ। मनोहर और रुक्मणी ने नेवाला उठाया तो हिना भी खाना खाने लगी और बहुत सारा खाना बड़े ही मौके से मिल गया था। अगले दिन दोबारा हिना गांव में लोगों के दरवाजे पर गई तो उसे कहीं कहीं 1-2 टुकड़ा सूखी रोटी का मिला। बेचारी हिना मुंह लटकाकर वापस चली आई और कुएं के पास की घास भी समाप्त हो गई थी। मनोहर और रुक्मणी भी अपनी बेबसी पर पछता रहे थे। हम अपने पेट को पाल नहीं सकते, इस बेजुबान को कहां से खिलाएंगे। मनोहर ने हिना को साथ में ले जाने के लिए और उसे बेचने के लिए कहा। उसे ऐसा लगा कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उससे खाने का इंतजाम हो जाएगा और हिना से भी पीछा छूट जाएगा। वो दोनों ही खाने की किल्लत से जूझ रहे थे। हिना को कहां से खिलाते। रुक्मणी ने जब हिना को मनोहर के साथ जाते देखा तो उसका दिल रो पड़ा। हिना अपने नैनों से रुक्मणी को देख रही थी, लेकिन अब वो ये नहीं जानती थी कि उसे अब किसके दरवाजे पर बांधा जाएगा। बेबस रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया और फिर सर झुकाकर रोने लगी। हिना को भी बड़ा दुख हुआ। कुछ दूर चलने के बाद रुकी और रस्सी छुटाकर रुक्मणी के पास दौड़कर आ गई। रुक्मणी भी उससे लिपट गई। रुक्मणी ने कहा, मैं अपनी हिना को नहीं जाने दूंगी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। हम इसे अपने साथ ही रखेंगे और जो भी रूखा सूखा खाएंगे वही खिलाएंगे। मनोहर रुक्मणी की इच्छा के आगे झुक गया और उसने हिना को अपने पास रख लिया। एक दिन जब सवेरे हिना को रुक्मणी ढूंढने लगी और उसका कहीं पता नहीं चला। मनोहर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। रुक्मणी मनोहर से पूछने लगी, देखो जी, हिना कहाँ चली गई? सवेरे सवेरे तो वो कहीं नहीं जाती है, मैं तो चारों तरफ देख चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं चला। एक लड़का राजू दौड़ता हुआ आया और उसने रुक्मणी को हिना के बारे में बताया। काकी, अपनी हिना को काका ने बेच दिया है पूरे 1000 रुपए में। अब जा रहे हैं बाजार, मिठाई मालपुआ लाएंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मुझे बताया नहीं और हिना को चोरी से बेच दिया। क्या करता, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, उसे कैसे खिलाता। पैसे मिल गए हैं, कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे, इसके बाद जब खेती संभल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी हिना तो नहीं आएगी। ये आपने अच्छा नहीं किया, जाइए मेरी हिना को वापस लाइए। मनोहर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रुक्मणी गुस्से और दर्द से सिसकती रह गई। मनोहर खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आया, लेकिन रुक्मणी ने नहीं खाया। वो आंसू बहाती रही। रात हो गई थी। अचानक रुक्मणी को बाहर से किसी की आहट सुनाई दी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आई तो खुशी से चहक उठी। हिना सामने खड़ी थी। रुक्मणी उससे खुशी से लिपट गई। मनोहर बोला, अरे ये हिना कैसे वापस आ गई? रुक्मणी बोली, अच्छा हुआ वापस आ गई, मैं अपने गहने बेचकर 1000 रुपए वापस करा दूंगी, लेकिन हिना नहीं दूंगी। अचानक हिना अंदर पशुशाला में पहुंच गई और एक जगह जमीन पर अपने अगले पैर से मारना शुरू किया। वहां की मिट्टी निकल रही थी
मनोहर कुछ नहीं समझा, लेकिन रुक्मणी ने उसे इशारे से समझाया। कहा कि मिट्टी निकालो। हिना का इशारा समझो। मनोहर ने फावड़े से उसी जगह खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि नीचे कोई पीतल की हांडी दबी हुई है। वो हांडी ही थी। उसने और खुदाई करके उस बड़ी सी हांडी को निकाला और अंदर झांक कर देखा तो खुशी से पागल हो गया। बहुत सारा सोना और अशर्फी अंदर भरा हुआ था। खजाना दे दिया, खजाना दे दिया। रुक्मणी, इतना सारा खजाना दे दिया। हमारी हेना ने हमें जीने का सहारा दे दिया। देखो, जिस हेना को तुम बेचने जा रहे थे उसने आज हमें माला माल कर दिया। लक्ष्मी बनकर आई है हेना और हमारी गरीबी को विदा कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।